हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखी या कबीर का संपूर्ण जीवन परिचय, कबीर की भक्ति भावना इत्यादि। कबीर के जीवन परिचय से प्रारंभ करेंगे। हिंदी के संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी संत काव्य धारा की ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ था। उसने लोक लज्जा इन्हें टोकरी में डालकर गंगा में बहा दिया। गंगा के तट पर नीमा नामक जुलाहा दंपति रहते थे जो निसंतान थे। उन्होंने इनका लालन पालन किया। इन्होंने अपने जन्म के विषय में स्वयं कहा है, तुम ब्राह्मण में काशी का जुलाहा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1415 संवत में यानी सन 1398 ईस्वी और मृत्यु सन 1575 संवत या सन 1495 में हुई। इनके गुरु रामानंद थे। वो बहुत विद्वान, बहुत प्रख्यात पंडित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र कमाल और पुत्री कलामाली थी। कबीर मस्त मौला, लाभ पड़वा एवं फक्कर फकीर थे। कबीर के विषय में कहा जाता है ये निरक्षर थे और इनकी रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गयो हाथ। कबीर की सभी रचनाओं का संकलन बीजक में हुआ था। बीजक में कबीर की वाणी है किंतु उनकी लेखनी नहीं। ये 3 भागों में बटी हुई है, साखी, सबद, रमेनी। साखी दोहों में लिखी गई है। इनमें सदाचार, संतोष और सत्संग पर बल दिया गया है। इसमें कबीर के भक्ति समाज संबंधी विचार है। रमैनी में जीव, ब्रह्मा और माया का वर्णन है। शब्द में योग, साधना और भक्ति के पद हैं। कबीर की भाषा शैली सद्दू ककड़ी मानी जाती है क्योंकि कबीर ने अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी सभी भाषाओं का मिश्रण अपने दोहों में किया है और उनके शिष्यों ने उसे ही ऐसे ही बीजक में संग्रहित कर दिया है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिलाया। कबीर की भाषा कैसी भी अनगढ़ी क्यों ना हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है और इनकी कविता में स्वाभाविक भाव एवं विचार, सौंदर्य के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में ज्ञता भी है। अब हम कबीर की काव्यों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कबीर की काव्य की प्रमुख विशेषताओं में पहले संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणी की भांति सहज सुंदर है। दूसरी, कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेश का साधन मात्र था। तीसरा, संत कबीर ने प्रमुख भक्ति और कविवाद में नहीं लिखा बल्कि समाज सुधार के लिए अपनी रचनाएं की। चौथा, कबीर निर्गुण उपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नाम से भी पुकारते हैं किंतु उसका कोई आकार नहीं। पांचवा, संत काव्य में ज्ञान की महत्वता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद, पुराण या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मल एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान की दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वासी एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। इनके एक दोहे में है, अग्नि जू लागी नीर में, बूंद जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पांडित रहे विचारी विचारी। छठवा, संत काव्य में गुरु की महत्वता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है कबीर ने।
कबीर ने गुरु को ही ब्रह्मा का साक्षात्कार माना है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्वता का प्रतिपादन किया है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। सातवां, संत काव्य में अद्वैतीय दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यता शंकर के अद्वितीय दर्शन से प्रारंभित है। ब्रह्मा और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा को सर्वशक्तिमान बताना आदि। 8वां, संत काव्य में या कबीर के काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद दुल्हिनी गावहूँ मंगल चार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवाद पद है। दूसरी ओर कुंडली योग से संबंधित पद में इन्होंने साधनात्मक रहस्य का विधान किया है। अवधु गगन मंडल घर कीजे पद में साधनात्मक रहस्य की प्रवृत्ति है। 9वां, संत कबीर ने ब्रह्मांड में हो रहे ब्रह्मांडंबरों का खंडन किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज इन्होंने अस्वीकार किया है। इन पर इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम दोनों को इन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ि, धर्मात्मा के लिए फटकारा है। वे धर्म के समान तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। एक पंक्ति में उन्होंने स्वयं कहा है, हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गए लख चौराही माही। 10वां, संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत, ब्रह्माशर व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निकारा है। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि ने कबीर के इस विचार का समर्थन किया और कुछ उच्च वर्गों ने इस पर उनकी आलोचना भी की। 11वां, संत कबीर में शास्त्र का विरोध करते हुए सहानुभूति पर बल दिया गया है। इनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है, जिसे जनता से पसंद किया गया। उनके कथन अनुभूति प्रधान है, उसमें शास्त्रों की व्यवस्था की प्रतिपादित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा सद्दू की ककड़ी मानी है और उन्हें हिंदी साहित्य में स्थान भी नहीं दिया। उनका मानना था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कवि कैसे माना जा सकता है, किंतु इसका खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि नहीं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने हर भाषा को स्वीकारा, माना। उस समय जब निम्न वर्ग को पढ़ने का अधिकार न था, उस पर भी कबीर ने इतनी अच्छी रचनाएं की, और अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो और कितनी अच्छी रचनाएं करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर के विषय में हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। कबीर की रचनाओं परिचय से हमें पता चलता है कि कबीर कैसे थे। और इसी के साथ धन्यवाद। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा हो।